सख्त हुए शिवराज एंड स्पेशल में इसी पर बात करेंगे। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बदले बदले से नजर आ रहे हैं, बल्कि यूं कहा जाए पूरी तरह बदल गए हैं और एक तरह से जनता के बीच में मैसेज देने का प्रयास है कि अब हम गुड गवर्नेंस की तरफ चलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों से कहा है कि यह कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। हर माह एजेंडा दिया जाएगा जिस पर आपको काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि सुशासन का मतलब स्पष्ट तौर पर समझ लें कि ये बिना लेन देन के समय पर जनता का काम करना है, यानी साफ है कि लेन देन भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। शासन की सुविधाओं का लाभ हर हाल में लोगों को मिले। वहीं सीएम शिवराज ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है यह पिछली सरकार नहीं है, अब मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी। बैठक में प्रदेश के सभी कलेक्टर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के अलावा मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अलग अंदाज में है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि जहां भी पहुंचते हैं सीधे लहजे में वो हिदायत भी देते हैं, समझाइश भी देते हैं। लेकिन बड़ी बात कही है कि पोस्टिंग अब मेरिट के आधार पर मिलेगी और कर्मकांड नहीं, काम करना होगा। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद में नेताओं की तरफ से क्या कहा गया और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया, सब सुनाते आप सुनिए। पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। सुशासन देने का प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मैं एक बात साफ कर दूं कि अलग सरकार है, यहां पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में ये सब नहीं चलता और लक्ष्य एक ही है, जनता को सुशासन देना। एक अभी सीएस आपको बता रहे थे कि एजेंडा दिया गया है, हर महीने एजेंडा भी हम देंगे फोकस्ड, जिन पर आपको काम करना है। और वो एजेंडा लगातार कई महीनों भी चल सकता है किसी विषय पर। काम रोकना नहीं है। कई बार काम ना करने के तरीके निकाल लेते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। लोगों की भलाई के लिए जो काम होना है वो होना है, उसके लिए रास्ते निकालना है। इसलिए दोनों चीज, रूटीन गवर्नेंस जो हमारी प्राथमिकता, वो कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी फोकस्ड एजेंडा, उस पर हमको पूरी ताकत से काम करना है। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण और विकास के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश की भलाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और शिवराज जी तो हमेशा ये कहते भी रहे हैं, लेकिन इस बार जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके लहजे में परिवर्तन है। वो सीधे तौर पर हिदायत दे रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि जैसा आज उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई भी देखने को मिले और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वो कोई अच्छी जगह पोस्टिंग भी पा जाए। लेकिन जैसे ही ये बात शिवराज जी ने कही है, उसके बाद पार्टी के अंदर से क्या कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिएगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की मुख्य गुण यही है कि प्रशासकीय सुव्यवस्था हम स्थापित करना चाहते हैं। और हमने देखा कि 15 साल हमारी सरकार रही, मध्य प्रदेश में विकास की गति लगातार बढ़ती रही। प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर, भ्रष्टाचार मुक्त होकर मध्य प्रदेश में विकास के नए अवधारणा को स्थापित करता रहा। कांग्रेस की सरकार में यदि चपरासी से लेकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक की नियुक्ति जब पैसे से होती थी तो वहाँ पर हम सुव्यवस्था की
परिकल्पना नहीं कर सकते। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, फिर मध्य प्रदेश की सरकार चुस्त दुरुस्त होकर जनता की सेवा में लग गई है। पुराने समय में एक सड़क के किनारे एक व्यक्ति खड़ा रहता था, डब्बा रखता था, उसमें डमरू बजाते हुए बोलता था। आप कुतुब मीनार देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, सब वहीं दिखाता था। वही है शिवराज सिंह चौहान जी। डमरू बजाते हैं, दिखाते हैं, पर धरातल पे होता कुछ नहीं है। आज आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं है आप। 15 वर्ष शासन किया है आपने, और ये जितने भी माफिया हैं ये आपके शासन में पल्लवित हुए हैं। आज यदि मध्य प्रदेश दुर्गति के कगार पे खड़ा है, मध्य प्रदेश यदि पिछड़ा है, तो शिवराज सिंह चौहान जी आपके कारण पिछड़ा है। यदि आपने 15 वर्ष सही काम किया होता तो मध्य प्रदेश आज इन परिस्थितियों से जूझ नहीं रहा होता। शिवराज जी, आपने 15 वर्ष यदि सही काम किया होता तो फिर यह स्थिति निर्मित नहीं होती है, दुर्गेश शर्मा कह रहे हैं। लेकिन 15 वर्ष के साथ 15 महीने की सरकार भी बनी, वो भी दिखाई दी, और 15 महीने में क्या हुआ तो वो भी नजर आया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त है, तो सीधे तौर पर सीधे चलेंगे आकाश के पास। और शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कर्मकांड बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए एक बार और सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान क्यों सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं, क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिएगा। मुख्यमंत्री पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। सुशासन देने का प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है, और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मैं एक बात साफ कर दूं कि अलग सरकार है, यहां पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में ये सब नहीं चलता, और लक्ष्य एक ही है, जनता को सुशासन देना। एक अभी सीएस आपको बता रहे थे कि एजेंडा दिया गया है, हर महीने एजेंडा भी हम देंगे, फोकस्ड, जिन पर आपको काम करना है। और वो एजेंडा लगातार कई महीनों भी चल सकता है किसी विषय पर। काम रोकना नहीं है। कई बार काम ना करने के तरीके निकाल लेते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। लोगों की भलाई के लिए जो काम होना है वो होना है, उसके लिए रास्ते निकालना है। इसलिए दोनों चीज, रूटीन गवर्नेंस जो हमारी प्राथमिकता, वो कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी फोकस्ड एजेंडा, उस पर हमको पूरी ताकत से काम करना है। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण और विकास के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश की विकास और भलाई के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, चौथी बार फिर सत्ता में है, लेकिन इस बार बदल गए शिवराज। पूरी तरह गुड गवर्नेंस की बात कह रहे हैं और अफसरों को हिदायत दे रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि काम करिए। इस वक्त मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, बदले बदले से नजर आ रहे हैं इस बार आपके साहब शिवराज सिंह चौहान साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के। देखिए, हिंदी फिल्म के सुप्रसिद्ध गीत की एक पंक्ति है, दर्द ए दिल, दर्द ए जिगर, दिल में जगाया आपने।
तो शिवराज जी ने दरिद्र नारायण की सेवा का जो भाव है, जो दर्द है, वो जगाने का प्रयास किया, उनकी आत्मा को छूने का प्रयास किया है कि केवल सरकारी रोबोट बन करके आप काम न करें। जिस मध्य प्रदेश में लगभग 1/3 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो, उस मध्य प्रदेश के लोगों के छोटे छोटे काम उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए, वो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और ये अंत्योदय का जो प्रयास है, बेहतरी का प्रयास है, वो इस चौथी इनिंग में शिवराज जी एंग्री यंगमैन की भूमिका में भी है और एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी है, और अनुभव से लवरेज, क्योंकि तमाम प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख सचिव आए, रिटायर हो गए होंगे, तमाम लोगों का प्रमोशन हुआ है, तमाम नई भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में, पर शिवराज जी पर बड़ा अनुभव है। इसलिए शिवराज जी ने ये सब बातें कही है कि आप नवाचार करें, रोड मैप तैयार करें, बिना लेन देन के काम करें, क्योंकि घिसी पिटी कार्य पद्धति लेन देन से हो जाता था जी, अभी तक लेन देन में होता था। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है ये शब्द जो बोला गया है, कहीं से कोई ना कोई शिकायत उनको किसी अमले की प्राप्त हुई होगी, और कांच को आंच नहीं, देखिए बहुत सारी चीजों को देख करके यदि आप शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपाएंगे तो वह भी ठीक नहीं है। आपको इसका सामना करना चाहिए कि लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें मशीनरी में मिलती आई है, क्योंकि आजादी के बाद पता नहीं कौन से ट्रैक पर मशीनरी को डाला कि वह परमपिता के द्वारा उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो बुद्धि के बल पर अधिकारी बनते हैं, पर अपने उस तपोबल को भूल करके वह एक रोबोट की भांति काम करते हैं, किसी के प्रति उनके मन में दर्द नहीं रहते, ऐसी शिकायतें मिलती थी। इसलिए शिवराज जी इस कार्यकाल में उन सब शिकायतों के मद्देनजर बहुत ही सावधानी के साथ लोगों से काम करने को कह रहे हैं। और मैं शिवराज जी को बचपन से जानता हूँ। शिवराज जी का जो नारा है कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सीने में आग और दिमाग ठंडा, वो एक सुलझे हुए राजनेता है। वो इस बार मुंह में शक्कर कम दिखाई दे रही शिवराज जी के, लेकिन वो कह रहे हैं कि शक्कर तो उन लोग को मिलेगी जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें अच्छी पोस्टिंग दे दी जाएगी। कह रहे थे धैर्य वर्धन, दर्द दिल दिल में जगाया आपने, एक और है दर्द दिल, दिल मेरा गोदाम बनकर रह गया, आदमी में खास्ता खाक बनकर रह गया। लेकिन शिवराज जी जानते हैं कि काम करना है, जनता को कैसे समझना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि सख्ती से बात कर रहे हैं। मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़े हुए। फिरोज जी, क्या कहेंगे? आपने धैर्य वर्धन जी को भी सुन लिया और हमें भी सुन लिया, शिवराज जी को भी सुन लिया, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, ऐसी बातें तो शिवराज जी हमेशा कहते आए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। कलेक्टर को उल्टा टांग दूंगा मैं, डंडा लेके निकलूंगा मैं, और तमाम तरह की, ये असल में ये जो सरकार है इसका काम ही है ये सुबह बयान देती है, दोपहर में आरोप लगाती है और शाम को घोषणा करती है। बस इस सरकार के पास और कोई तीसरा काम नहीं है, ये मात्र बयानों की राजनीति है। आप देखिए कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिवराज जी, एक ही उदाहरण देता हूं मैं खाली, शिवराज जी अगर बिल्कुल गंभीर होते तो आप हमारी गाडरवारा की विधायिका है सुनीता पटेल जी, उनको आके धरने पे बैठना पड़ गया और ये बताना पड़ गया कि ये अधिकारी जो है रेत का उत्खनन करा रहा है। उसके बाद भी शिवराज जी ने 3 दिन लगाए और उसको लेकिन मुझे जहां तक ख्याल है, सुनीता जी जो गाडरवारा की विधायक है, वो आपके समय भी ये सवाल उठा रही थी जब आपकी सरकार थी। उन्होंने जब भी कहा था कि अफसर मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार तो उनको मैं तो अभी शिवराज जी की बात हो रही है, तो अगर गंभीर होते तो ये करते। अभी कमिश्नर शहडोल ने कह दिया कि अरे हाँ बच्चे थे, समय पे इलाज नहीं मिला इसलिए मौत हो गई उनकी। ठीक है, इसकी बहुत आलोचना हुई। क्या किया उन्होंने कमिश्नर शहडोल का? उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जब पूरे विपक्ष ने दबाव बना लिया और हमारा जिला कांग्रेस कमेटी गुना की जो थी वो धरने पे ही बैठ गई, जब गुना कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर किया उन्होंने, दलितों की पिटाई हुई थी उस मामले में। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ बयान देना है, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का एक शगुफा मात्र है। अगर आप में गंभीरता है और अगर मुख्यमंत्री गंभीर है तो प्रशासन को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री का आपको याद है, अर्जुन सिंह जी भी एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो जब अपना चश्मा चढ़ा लेते थे तो प्रशासनिक मशीनरी उसी में दुरुस्त हो जाती। मुख्यमंत्री का तो वो ओहदा होता है, जनता ने तो वो ताकत दी है मुख्यमंत्री की कुर्सी को। सही बात है, आपने उनको भी देखा है और फिर बाद में आपके एक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी आए, उनको भी देखा, दिग्विजय सिंह जी को भी देखा और शिवराज जी को भी देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़े हैं। आकाश, क्या कहेंगे? शिवराज जी आज जब बात कर रहे थे अफसरों से तो आपने भी देखा होगा काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए सामने नगरीय निकाय के चुनाव है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जनता ने ऐसे समय में फिर से विश्वास जताया है? जब एक बार विश्वास खो दिया था
तो क्या शिवराज जी ये चाहते हैं कि जो विश्वास जताया है उसमें दिखा दिया जनता को कि मैं वही शिवराज हूं और काम करता हूं? निश्चित रूप से 2018 में जो बीजेपी से गलती हुई थी या सरकार से जो गलती हुई थी उसको बीजेपी दोहराना नहीं चाहती और यही कारण है। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार वो ना सिर्फ एक्शन में नजर आए बल्कि आज जिस तरीके से कलेक्टर, कमिश्नर और एसपीज के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, अभी भी वो बैठक चल रही है और लगातार हर मसले पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ना सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, बल्कि दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और एक बड़ी बात अगर हम मनोज जी देखें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पूरा जो स्वरूप है वो यहाँ पर बदला बदला सा नजर आ रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर हिदायत भी दी है, नसीहत दी है और एक तरीके से चेतावनी भी इसको कह सकते हैं कि अब जो पोस्टिंग है वो किसी भी तरीके से सिफारिश के आधार पर नहीं होगी बल्कि काम के आधार पर होगी। मतलब साफ है, जो काम करेगा उसको ही जो है ओहदा और पद दिया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा। मतलब अधिकारियों को अभी से सीएम ने निर्देशित कर दिया है कि अब तो जो है काम करना होगा। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर एमपी को लेकर जो पूरा खाका तैयार किया गया है उसको लेकर फोकस्ड राय जो है, पहले ही कल कैबिनेट की बैठक में भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा था कि सभी विभागों के जो मंत्री हैं वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो है काम करें जिससे विभाग तेज गति के साथ काम करे। और आज कलेक्टर, कमिश्नर्स और एसपीज के साथ जब बैठे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो यहां पर भी उनका कुछ इसी तरीके का अंदाज नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर तमाम चीजों को लेकर, खासतौर पर अगर हम बात करें जिस तरीके से बढ़ते अपराध हैं या मिलावटखोरी है, इसको लेकर भी सख्त रवैया यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाए। इसके अलावा एक बड़ी समस्या है बदमाशों के अतिक्रमण की, तो इसको लेकर भी सीएम ने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि बदमाशों को जो है किसी भी तरीके से अतिक्रमण नहीं करने दिया जाए और कहीं अतिक्रमण है तो सिर्फ हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि वो दोबारा वहां पर ना हो, इस तरीके से व्यवस्था की जाए। और इसके लिए जिला प्रशासन, जो जिलों के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको मुस्तैद रहना होगा और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करना होगा। और यही कारण है कि यहाँ पर जी बने रही मेरे साथ धैर्यवर्धन जी जोड़े। धैर्यवर्धन जी, ये जो आप बातें कह रहे हैं कि शिवराज जी 15 साल भी रहे मुख्यमंत्री, लेकिन काफी अच्छा कार्यकाल रहा जैसा आप लोग कहते रहे, लेकिन 2018 में क्या हुआ वो भी आपने देखा। कहीं ना कहीं जनता शायद बहुत ज्यादा ये नहीं कर पाई कि काम बेहतर रहा होगा, लेकिन अब शिवराज जी पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। पर फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे थे कि एक मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी रहा करते थे। देखिए, तत्कालीन परिस्थितियां बहुत अलग थी। जिस समय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के गंगा जी में बहुत पानी गुजर चुका है। मीडिया का हस्तक्षेप बढ़ा है, जनता का हस्तक्षेप बढ़ा है और तमाम बातें हैं। पर इसके बाद भी शिवराज जी ने पिछले कार्यकाल में कुछ नूतन प्रयोग किए जो पूरे देश में अनूठे थे। जिस प्रकार से उन्होंने लोक सेवा गारंटी योजना की शुरुआत की, उसमें आपने देखा होगा कि समय सीमा में यदि सेवा नहीं दे पाया तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर एक निश्चित समय के बाद अर्थदंड होता था और वह अर्थदंड भी उसकी तनख्वाह से राशि काट करके आवेदक को दिया जाएगा। ये कोई सामान्य प्रयोग नहीं है, ये बहुत अनूठे प्रयोग थे मशीनरी को नियंत्रण में रखने की और जनता को सेवा उपलब्ध कराने के लिए। प्रति मंगलवार को जन सुनवाई की शुरुआत की गई हो, चाहे 181 पर शिकायत दर्ज करने का मामला हो, मुख्यमंत्री सचिवालय में जो शिकायत आ रही, सबको लेकर के शिवराज जी बेहद गंभीर है। और मैंने बताया ना, इस कार्यकाल में शिवराज जी नए सिरे से वार्म अप हुए। जो उन्होंने सेवा के सोपान स्थापित किए, जो बेहतर करने का प्रयास किया, तो ये कांग्रेस की कमियों से और उन्होंने अपने आप को बेहतर किया, ऐसा मान लिया जाए? जी, कांग्रेस की कमियां जो रही है 18 महीने 15 महीने के कार्यकाल में, उसको देखते हुए उन्होंने और अपने आप को बेहतर किया और एक बेहतर प्रशासन देने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो सरकार में उस समय नहीं थे तो कांग्रेस सरकार की कोई ना कोई कमियां तो थी कि जनता ने इनके तमाम प्रपंच और इनके झूठे आडंबर और आरोपों को सिरे से नकार दिया। तो वह जो भी कमियां थी, मशीनरी के जनता के नजदीक जाने में, लोगों के काम करने के मामले में जो ढिलाई थी, जो हीला हवाली थी, लापरवाही थी, जो भाई भतीजा बात था, जो भ्रष्टाचार था, तमाम सारी बातें थी, लाल फीताशाही थी, उस सब पर शिवराज जी की नजर थी। और वह सब दोष इस सरकार को ग्रहण न लग जाए उसके लिए शिवराज जी फिक्रमंद है। लेकिन ये हो पाएगा धैर्यवर्धन जी, जैसा उन्होंने कहा है कि अब पोस्टिंग उस आधार पर होगी, काम के आधार पर, यानी ये माना जाए किसी की जो यदि किसी के बारे में कोई कहता है या उसके लिए वो सपोर्ट करता है तो वो नहीं चलेगा, इसका मतलब ये निकाल लिया जाए? देखिए, मेरा ये कहना कि कोई विशेषज्ञ यदि ये कहता है कि आपको कम से कम 3 किलोमीटर घूमना चाहिए
और बस सामान्य व्यक्ति यदि 1 या 2 किलोमीटर भी घूमने जाने लगे तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको सकारात्मक संदेश कहेंगे। इसीलिए शिवराज जी ने उन अफसरों को जो रूटीन वर्क करते थे उनको एक मैसेज दिया है, उनको एक टारगेट दिया है कि आप अपनी कार्यप्रणाली में, कार्य पद्धति में बदलाव करिए और दरिद्र नारायण की सेवा के लिए कुछ ईमानदार बनिए। अपने हृदय पर हाथ रख कर्मकांड नहीं चलेगा, उन्होंने कहा कर्मकांड नहीं चलेगा। कर्मकांड का मतलब होता है बेफिजूल की बातें ना करें, काम ज्यादा करें। फिर उस सिद्दीकी जी, आप जो कह रहे थे, आप धैर्यवर्धन जी को सुन रहे हैं, जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तो फिर वही बात कह रहा हूँ कि अभी आप शहडोल में अगर इतने बच्चों की मौत हुई, किसको जवाबदार ठहराया उन्होंने? बेचारा वो सीएमओ को और एक सिविल सर्जन को। और बयान किसने दिए? फिर 8 दिन बाद फिर हो जाएगा वो। तो अगर आपको प्रशासन चलाना है तो आपको कमियों को भी देखना है। खाली प्रशासनिक मशीनरी को मैंने टाइट कर दिया कह के काम नहीं चलता। क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी की पेशी लगाई कि ये विधायक आके कैसे बैठ गई हमारे पास यहाँ धरने पे? आपने इनकी बात क्यों नहीं सुनी? या आप कांग्रेस बीजेपी के चश्मे से देखेंगे तो आपका प्रशासन नहीं चल सकता। अगर कोई जनप्रतिनिधि को धरने पे बैठना पड़ जाए किसी अधिकारियों के विरुद्ध, तो ये छोटी घटना नहीं है प्रदेश के लिए, ये बहुत बड़ी घटना है। जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो किसी भी सिंबल पे चुना हुआ क्यों ना हो, पर जनता ने उसको चुना है। करें कार्रवाई, दिखाइए हमको कार्रवाई करके। अभी शहडोल का मामला है, करके दिखाइए कार्रवाई। खाली बोलने से काम नहीं चलता, हमारा कहना ये है। और हम ये जनहित की बातों में बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक पूर्व अफसर जुड़ रहे हैं, अरुण गोटू साहब, उनसे भी बात कर लेते। सर, आज शिवराज जी चौथी पारी जब खेल रहे हैं तो सख्त नजर आ रहे हैं और हमें लगता है कि एक गुड गवर्नेंस देने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। पहले जरूर इस तरह के सवाल विपक्ष उठाता रहा, कांग्रेस उठाती रही, लेकिन इस बार उससे दूर होना चाहते हैं। आज उन्होंने कहा है कि कर्मकांड नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। क्या है आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप तो लंबे समय तक आपने देखा है प्रशासनिक का। जी हाँ, देखिए, गुड गवर्नेंस इतनी दिनों बाद याद आना, ये अपने आप में जरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, गुड गवर्नेंस तो शुरू से ही याद आना चाहिए था। क्योंकि गुड गवर्नेंस से न्याय और जस्टिस जिसको कहते हैं वो एक आम आदमी को मिलती है। अगर गवर्नेंस नहीं होता है तो गुड गवर्नेंस तो आम आदमी जो है वंचित रह जाता है, स्कीमें बनती रहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि शासकीय तंत्र जो है इसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अभी क्या है कि नीचे का तबका तो फिर भी थोड़ा सा अकाउंटेबल है, परंतु ऊपर का तबका जो है, जिसको कि हम सुपरवाइजरी स्टाफ कहते हैं, इतने सुपरवाइजर हैं। अब पुलिस को ही ले लीजिए, थाने के ऊपर तो काम होता है, उसके ऊपर एक डिप्टी एसपी साहब लगे हुए हैं, एडिशनल एसपी साहब लगे हुए हैं, एसपी, डीआईजी, आईजी। तो ये जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, इनका गुड गवर्नेंस में क्या रोल है, ये तो तय होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिर्फ दफ्तर में बैठ के गुड गवर्नेंस कर रहे हैं तो फिर वो ग्राउंड लेवल के ऊपर नहीं आएगी। तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, इनका जो कर्तव्य है, इनका जो क्या ड्यूटीज हैं इनकी, और उस ड्यूटीज में एंड ऑफ द ईयर में ये लोग क्या इन्होंने किया, इसका जब तक जवाब सवाल नहीं होता तब तक फिर गुड गवर्नेंस पॉलिसी में आ जाएगा, पर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी। एक बात और उन्होंने कही है कि अब पोस्टिंग कर्मकांड के जरिए नहीं होगी। मतलब आप काम ना करें और आप कहें कि मुझे पोस्टिंग अच्छी मिल जाए, वो संभव नहीं है। क्या ये संभव है कि इस बात को कहना और इस पर कार्रवाई के बतौर अंजाम देना? तक तो ऐसा नहीं लगा है। अभी तक तो यही हुआ है कि जिसका दबाव है, जो चहेते हैं उन लोगों ने ले लिया है। जो चहेते हैं वो 10-10 साल तक एक ही जगह बैठे हैं और उनको हटाया नहीं गया है। पर अगर ऐसा होता है कि टेन्योर जैसे फिक्स है कि भाई 3 साल के एक है या 4 साल फिक्स है, उसके बाद वहां से हटना ही है, हर हालत में हटना चाहिए। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम बिल्कुल शाबाशी देंगे माननीय मुख्यमंत्री को कि उन्होंने ऐसी चीज करके दिखाई जो अभी मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं हुई। जी, लेकिन ये चैलेंज होगा अपने आप में। जी, चैलेंज होगा ये अपने आप में सरकार के लिए ऐसा कर पाना। क्या हुआ कि पीछे यहाँ पर कोई शादी हो रही है तो इतना शोर हो रहा है। अच्छा, मैं क्या बताऊँ? हाँ बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो काम करना, जिसका आप कह रहे हैं कि हम शाबाशी देंगे यदि ऐसा होता है, लेकिन ये एक चैलेंज होगा बड़ा सरकार के सामने ऐसा करना। इसमें क्या शक है, क्योंकि इतने दबाव आते हैं मेरिट के ऊपर
बहुत कम देखा गया है कि मेरिट के आधार के ऊपर ये सिलेक्शन हो और फिर पोस्टिंग हो। वो दबाव के अंदर ये सारी चीज हो जाती है। जी जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। धैर्यवर्धन जी, क्या जो कहा है वो हो भी जाएगा? देखिए, दीन सबई को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, तो दीन बंधु सम होए। उसी दीन की, उसी गरीब की, उस जरूरतमंद की चिंता हो रही है, चाहे वो निचले पायदान पर खड़ा हुआ आम नागरिक हो या फिर अपने रोजगार सृजन के लिए सरकारी मशीनरी से अपनी एनओसी पाने के लिए कतारबद्ध खड़ा कोई बेरोजगार हो या कोई व्यापारी हो। ये मशीन में हीला हवाली, लापरवाही और वो जो फाइल पर वजन रखने की कुप्रथा आजादी के बाद से अधिकारी कर्मचारियों को पड़ गई थी ना, उससे ये लोग निजात पा चलिए, सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिरोज जी, आपका भी समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश के मुखिया बदले बदले से नजर आ रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि अब काम करना पड़ेगा, पोस्टिंग भी पाना है तो काम के जरिए होगी, किसी के सपोर्ट के जरिए नहीं होगी। यदि कोई आए और आपकी वो कर दे, तारीफ कर दे कि साहब फलाना अधिकारी बहुत अच्छा है, ऐसा। लेकिन हमें लगता है कथनी और करनी दो अलग अलग तरह के मामले होते हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा? पर अभी तो जो नजरें दिखाई दे रही है, जिस तरह से शिवराज जी काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि सख्त हुए शिवराज। अब किस किस का राज खत्म होगा ये भी देखिएगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।